हम कह रहे हैं कि हम साल भर में पलायन रोक देंगे। तो आप पहले आंकड़े समझिए कि रोजगार कहां पर है। जो लोग भी कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे, आप सुन रहे हैं बिहार में बहस चल रहा है पिछले 2 बरस से कि हमने 5 लाख नौकरी दिया कि 10 लाख नौकरी दिया। एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, बिहार में 75 साल में मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक अगर जितने भी सरकारी कर्मी हैं, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सबका गिनती कीजिएगा तो बिहार में 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। कितना? 23.25 लाख, मतलब 1.97%। 2% लोग बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले 3 बरस से बिहार में खाली यही चर्चा चल रहा है कि हम 10 लाख नौकरी दिए कि 5 लाख दिए। भाई टोटल 23.25 लाख लोग ही नौकरी करते हैं। कि मेरा आंकड़ा नहीं है, जो सैलरी जाती है, सीएजी जो ऑडिट करता है, ये उसका आंकड़ा है। और क्या बिहार में बहुत वैकेंसी है? जो अभी लोग बता रहे हैं राजद के लोग की बड़ा वैकेंसी है, तो मैं आपको देश का आंकड़ा दे देता हूं। देश के स्तर पर 3% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, 3% लोग। तो इसका मतलब यह है कि सरकारी नौकरी बिहार में बेरोजगारी खत्म करने का जरिया नहीं हो सकता है। इससे आप 2 या 3% लोगों को ही रोजगार दे सकते हैं। दूसरी बात, लोग कहते हैं इंडस्ट्री से हो जाएगा। यह भी बहुत बड़ा भ्रम है लोगों का कि फैक्ट्री लगवाइए। आप कितना भी फैक्ट्री लगा लीजिएगा, जो अगर इकोनॉमिक्स को आप समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझने वाले कुछ लोग तो जरूर होंगे, जीडीपी जो है वो 3 भाग में है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को मिला दीजिएगा तो भी वो 35 से 40% ही होता है। बिहार जैसे राज्य में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स फॉर लेस देन 10% ऑफ द होल इकोनॉमी। तो अगर आप बहुत फैक्ट्री लगा भी दीजिएगा तो भी 10-20 हजार, 2-4 लाख, 10 लाख, 5 लाख लोग को नौकरी दे सकते हैं। जो पूरी इकोनॉमी है 65% है सर्विस सेक्टर में। हम लोग जहां यहां बैठे हुए हैं, ये सर्विस सेक्टर है, होटल है, विवाह भवन है, 20 लोगों को नौकरी मिली हुई है। किसी ने बताया कोचिंग का हब बनाइए, सिनेमा है, रेस्टोरेंट है, गाड़ी चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, बिजनेस धंधा करते हैं। देश की इकोनॉमी में 65% सर्विस सेक्टर है, बिहार में 67% है। तो अगर बिहार में रोजगार क्रिएट करना है तो सर्विस सेक्टर में ही सबसे ज्यादा संभावना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पूंजी की उपलब्धता। अगर आपके पास पूंजी हो, पैसा हो, तो आप होटल खोल सकते हैं, आप कोई बिजनेस रोजगार कर सकते हैं, अपने खेत में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके कल धान उगा रहे थे, अब कल से लहसुन उगा सकते हैं। तो बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पूंजी की अनुपलब्धता। ये पूंजी की जो कमी है वो क्यों है उसको समझिए तो आपको रास्ता अपने आप दिखेगा। देखिए, समाज में पूंजी के 2 स्रोत हैं। एक जो आप और हम पैसा कमाते हैं, जो खर्च के बाद बच गया वो आपका पूंजी हुआ, मूलधन हुआ। और दूसरा है बोरोड कैपिटल। आप 1 लाख रुपया कमाए, 80,000 रुपया खर्च हो गया, 20,000 रुपया आपके पास बचा है, आपने एक गाड़ी या एक मोटरसाइकिल खरीदना है तो 20,000 रुपया अपना इस्तेमाल किया और बाकी पैसा आपने बैंक से लोन लिया। बैंकिंग की जो व्यवस्था है, पूंजी की उपलब्धता समाज में रहे, इसके लिए सरकार का एक गाइडलाइन है। बैंकों की ये वैधानिक जिम्मेवारी है कि जितना पैसा आप और हम बैंकों में रखते हैं उसका कम से कम 70% पैसा बैंकों को, समाज को ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर वापस देना होता है। ऋण के तौर पर 70%, ये उनकी वैधानिक जिम्मेवारी है। ये आरबीआई इसका आंकड़ा जारी करता है हर 15 दिन पर। बिहार में बैंक जो हैं वो सिर्फ 100 में 40 रुपया ही लोन दे रहे हैं, 60 रुपया दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसको मैं कहता हूं पूंजी का पलायन। इसका असर क्या होता है? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने, कोई इंडस्ट्री नहीं है, बहुत गरीबी है, फिर भी
बिहार के लोगों ने एक साथ मिलके करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया हम लोगों ने बैंकों में जमा किया।